if the set this is linearly dependent in the vector space of 2 by 2 matrices with real entries, then x is equal to, हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पर तीन मैट्रिसेस दिए हैं और वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं इन द वेक्टर स्पेस 2 by 2 मैट्रिसेस। तो एक्चुअली पहले हमें मैट्रिसेस में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। एक्चुअली हमें क्या दिया होता था कि v1 v2 v3 तीन लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं, तो यानी कि हम तीन स्केलर चूज कर लेते थे जिनको हम वेट भी कहते हैं, और इसको हम पुट करते थे इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या होता था कि ये तीनों स्केलर्स जो हैं एक साथ जीरो नहीं होते थे, यानी कि इसमें कोई ना कोई नॉन जीरो जरूर होगा। तो इस तरह से जो सिस्टम बनता था उसको हम सॉल्व कर लेते थे और हमें पता चल जाता था कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी है खुद ही कि लीनियरली डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि C1 C2 या C3 में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो जरूर होगा। वैसे अगर हम इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाएं तो यहाँ पर जीरो है। अगर हम इन दो को देखें, क्योंकि शुरुआत में हम इन दो को नहीं देख रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है और इसमें भी एक्स इन्वॉल्व है, तो हम कंपैरिजन या इजीली नहीं कर पाएंगे। तो हम एक जो दे रखा है पूरा हमें गिवन है और एक अननोन के साथ मैट्रिसेस जो गिवन है उन दो को लेते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ एंट्री जीरो है, यहाँ पर फोर्थ एंट्री जीरो नहीं है, और अगर एक्स को हम जीरो ले लेंगे तो ये एंट्री जीरो है, यहाँ पर ये वन है। तो इस मैट्रिक्स को हम किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करें लेकिन हमें ये जीरो यहाँ पर हमें नहीं मिल सकता है। ऐसे ही इस मैट्रिक्स को हम किसी भी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर हमें वन नहीं मिल सकता। तो ये तो एक दूसरे के स्केलर नहीं है। तो अब हम इसको और इसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप फोर्थ एंट्री यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर माइनस वन है। तो अगर इस मैट्रिक्स को या इस मैट्रिक्स को मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करा दूं, एक्स माइनस वन माइनस एक्स जीरो, या वन वन माइनस वन जीरो, ये हो गया। किसी एक को मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई करा देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वन एक्स जीरो, और ये हो जाएगा वन वन माइनस वन जीरो। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि लास्ट रो ये दोनों में सेम हो गई है, तो यहाँ से पता चल जाता है एक्स का वैल्यू क्या है माइनस वन। अगर आप यहाँ से भी देख सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू वन, माइनस एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है वन। तो ये हमारा ट्रायल एंड एरर से इजीली आ जाता है। लेकिन अगर माइंड अचानक से इसको हम नहीं पकड़ पाते तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा तीन स्केलर हैं और वो स्केलर रियल से आ रहे हैं, क्योंकि ये जो फील्ड है यहाँ पर रियल एंट्रीज, फील्ड इसका क्या है आर है, रियल फील्ड है। तो हम ले लेते हैं अल्फा फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस बीटा सेकेंड मैट्रिक्स प्लस गामा थर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। करेक्ट साइज का हम मैट्रिक्स लेंगे क्योंकि ये 2 by 2 के मैट्रिसेस हैं, तो ये भी 2 by 2 का। तो अल्फा मैं पहले मैट्रिक्स लिख ही लेता हूं, आसानी रहेगी। 0 प्लस बीटा 0 एक्स माइनस वन एक्स प्लस गामा वन वन माइनस वन जीरो इक्वल टू जीरो जीरो। तो यहां से अब बनाते हैं अल्फा एक्स प्लस बीटा टाइम्स जीरो प्लस गामा इक्वल टू जीरो। फिर ये वाला लेते हैं तो माइनस एक्स एल्फा माइनस वन बीटा माइनस वन गामा इक्वल टू जीरो। फिर ये वाली एंट्री ले लेते हैं तो माइनस एल्फा एक्स बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो। और फिर फोर्थ एंट्री ले लेते हैं तो जीरो इंटू एल्फा
प्लस एक्स बीटा बीटा प्लस 0 इंटू गामा इक्वल टू 0। ये हमारा सिस्टम हमने जनरेट कर लिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम था हमने बना लिया है। इसके करस्पॉन्डिंग हम कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स माइनस 1 0। दूसरा हो जाएगा 0 माइनस 1 एक्स और x। तीसरा हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1 1 0। ये हमने मैट्रिक्स इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ले लिया है। तो हमारा आया x माइनस 1 0 0 माइनस 1 x 1 माइनस 1 1 0। अब क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट है और लीनियरली डिपेंडेंट है, ये जो सिस्टम है 3 अननोन के लिए है, अल्फा बीटा गामा के लिए। तो यानी कि इसकी जो रैंक है वो 3 से कम होगी तभी डिपेंडेंट हो सकता है। अगर रैंक 3 हो जाएगी तो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर रैंक रैंक की बात करें या हम कह सकते हैं पाइवट पोजीशन जो है इसमें 3 से कम होगी। तो इस सिस्टम को हम सबसे पहले रो रिड्यूस्ड कर देते हैं। तो ये एक्स वाली इसमें एक्स है, इसमें भी इन्वॉल्व है एक्स और इसमें एक्स नहीं है। तो हम सबसे पहले कॉलम को ही मतलब ले लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज कर लेते हैं। 1 माइनस 1 1 0 एक्स माइनस 1 0 0 माइनस 1 एक्स एक्स। तो इस तरह से हमने इसके कॉलम को इंटरचेंज कर लिया है। तो मैं इसको प्लस कर दूंगा सेकेंड रो और फर्स्ट रो को। तो 1 एक्स 0 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और ये माइनस 1। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 0 माइनस 1 माइनस एक्स और यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स, यहाँ पर 0 0 एक्स। तो मेरा ये इस तरह से आ गया है। अब चूंकि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी एक्स नहीं है तो इसको आप लास्ट में ले सकते हैं। 1 एक्स 0 0 माइनस 1 माइनस एक्स एक्स 0 0 एक्स 0 0 माइनस 1। ऐसे देख सकते हैं आप इसको, या आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो पाइवट पोजीशन ये है ही, और एक पाइवट पोजीशन आप देख सकते हैं क्योंकि ये नंबर है तो अगर हम इसको लेते हैं तो ये वाली पाइवट पोजीशन नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं इसको पाइवट पोजीशन ले लेता हूं तो मेरी ये पाइवट पोजीशन नहीं होगी। क्योंकि अब मुझे सेकंड रो देखनी है तो मैं इसको देख लेता हूं, या यहीं पर आप देख सकते हैं पहली पाइवट पोजीशन ये हो गई। अगर दूसरी को अगर मैं इसको लेता हूं तो ये एंट्री मेरी 0 होनी चाहिए। तो माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो आप यहां से देख सकते हैं -1 इक्वल टू एक्स, यहां से आपका आ जाता है।
और जब x इक्वल टू -1 आ जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये -1 और यहाँ पर ये -1, तो ये यहाँ पर सब में -1 हो जाएगा। और फिर आप जब R3 को और इसको माइनस करोगे तो ये 0 0 हो जाएगा। तो उससे भी हम देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चल गया है कि x इक्वल टू -1 है। और ये हमें पता कैसे चला कि इसकी जो पाइवट पोजीशन है वो 3 से ज़्यादा, वो सॉरी 3 से कम ही होगी, क्योंकि 3 नहीं हो सकती है, क्योंकि डिपेंडेंट था।